हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 का मिशन बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फराहम करना है जो आपकी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कारकर्दगी और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है बस बार की साइजिंग और डिज़ाइन। जो हम पावर पैनल्स में जो बस बार इस्तेमाल करते हैं उसके मुतालिक आज का ट्रेनिंग सेशन है। अगर आपने इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के आप बटन में आल की ऑप्शन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हो सकता है वो वीडियो आपके लिए किसी कामयाबी का बायस बन सके। चलें स्टार्ट करते हैं बस बार्स के हवाले से। जो सेशन है हमारा आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपर की बस बार या एलुमिनियम की बस बार को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और इसकी कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है या टेम्परेचर के हवाले से किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है जब हम स्विच गियर डिज़ाइन करते हैं। गाइस, स्विच गियर के अंदर जितने भी स्विच गियर्स हैं या पावर पैनल्स हैं, बस बार की बड़ी अहमियत है। एक पूरे स्विच गियर के अंदर जो मेन जो कंपोनेंट होता है, जो मेन जो कॉस्ट आ रही होती है वो आपकी बस बार की आती है। मोस्टली तौर पर कॉपर की बस बार इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कहीं कहीं हम एल्युमिनियम की बस बार भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारी कॉस्ट कटिंग का हमने जाना हो, हमारे पास बजट का प्रॉब्लम हो तो हम कॉपर की बजाय एल्युमिनियम की तरफ जा सकते हैं। एल्युमिनियम कॉपर के बाद एल्युमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके बारे में मज़ीद के डिज़ाइनिंग फेज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने स्विच गियर पैनल्स के लिए बस बार को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या किस तरीके से हम उस बस बार को निकालेंगे। अगर ये एक पैनल देखें आप, ये एक स्विच गियर है आपके सामने, इसका जो फ्रंट व्यू आपको मेन इसमें ब्रेकर नज़र आ रहा है, उस राइट लेफ्ट पे आपको बस बार नज़र आ रही हैं और नीचे एक अर्थ की बस बार है, फिर ऐसे ही आपकी एल्युमिनियम की बस बार होती है। ठीक है, उनकी इसके अकॉर्डिंगली आप जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो आप अपने लोड के हिसाब से करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है जब भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है बस बार की, तो हमारे पास सबसे जो पहली बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास करंट रेटिंग होनी चाहिए। हमारे पास वो फुल लोड होना चाहिए जो हमने उस सर्किट से फ्लो करवाना है। बस बार एक इलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की स्ट्रिप होती है, एक मेटेलिक, जो कि आपका कॉपर भी हो सकता है, आपका एल्युमिनियम भी हो सकता है, तो फॉर द मेन पर्पज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड। सो इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बस बार द मेटेलिक स्ट्रिप आर द बार द टिपिकली housed inside the switchgear panel boards and busway enclosure for the local high current power distribution। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है आपकी। इस तरीके से ये बस बार इस्तेमाल हुई होती हैं और समटाइम हम इनको कलर कोडिंग भी करते हैं। ये इसको कलर भी किया जाता है जो रेड येलो ब्लू के हिसाब से, L1 L2 L3 के हिसाब से, ताकि आइडेंटिफाई करना हो सर्किट को, थ्री फेज सर्किट को, वो ईजी होता है। तो हम ये कोटिंग भी कर देते हैं इसके ऊपर, कलर्स भी की ऑप्शन भी होती है, दोनों ऑप्शन होती हैं और ये हमें करना जो होता है वो ज़रूरी होता है ताकि हमें बस बार की जो पहचान है वो रहे। इस तरीके की हमारा जो मेन स्विच गियर पैनल जब आपका डिज़ाइन तैयार होता है तो आपकी बस बार इस तरीके से डिज़ाइन हो रही होती है। ठीक है, ये कॉपर की बस बार आप देख रहे हैं, ये कॉपर की बस बार इस्तेमाल की गई है तमाम। मटेरियल जो होता है वो उसकी कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, किस कौन से फैक्टर्स हैं या पैरामीटर्स हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं कि मटेरियल की चॉइस के हवाले से टू अचीव द लॉन्ग एंड रिलायबल सर्विसेज लाइफ एट द लोएस्ट लाइफ टाइम कॉस्ट द कंडक्टर मटेरियल नीड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ हैं फॉलोइंग जो एक कंडक्टर में होनी चाहिए जिससे हम उसकी लॉन्ग टाइम, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो अचीव कर सकते हैं। लो इलेक्ट्रिकल थर्मल रेजिस्टेंस होनी चाहिए उसकी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेंशन और कंप्रेशन और उसका होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस और फटीग फेलियर होनी चाहिए उसकी, फिर लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो उसकी होनी चाहिए, फिर ईज टू फैब्रिकेट, उसको फैब्रिकेट करना आसान हो, मतलब उसको आपने बेंड करना है, ट्विस्ट करना है, उसके अंदर वो आसानी हो। आपका
कोरिजन रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर कॉस्ट जो है वो आपकी जो है वो भी इकोनॉमिकल होनी चाहिए उस हवाले से भी। तो ये वो पैरामीटर्स हैं या ये फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है हमारी बस बार के हवाले से जब मटेरियल चूज़ करते हैं। तो नॉर्मली तौर पर दो ही मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, एलुमिनियम या कॉपर। अगर मैं कंपैरिजन करूं इस चॉइस के हवाले से कि मटेरियल चॉइस पे जाना है, तो ये जो जो स्टैंडर्ड है 13601 जो कि कॉपर रोड या बार वगैरह को डिफ़ाइन करता है, उसकी इसकी मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 20 सेल्सियस के ऊपर अगर देखें तो कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो वो 101 है और एलुमिनियम की 61 है, तकरीबन हाफ के करीब है, ठीक है। ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो इसकी आप देखें तो वो भी उसकी 17 है कॉपर की, और एलुमिनियम की आपको 28.3 है। फिर आपकी स्पेसिफिक हीट का एलिमेंट है उसके अंदर 900 है, ये 385 है, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन है उसकी में भी आपका फ़र्क है। फिर इसका आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपकी जो हाफ हार्ड है वो उसकी 260 300 है, उसकी बहुत कम है। एलुमिनियम क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो उसकी कम आ जाती है। जो डेंसिटी है वो उसकी 2700 है और उसकी कम है क्योंकि वो सॉफ्ट एलिमेंट है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो वो 660 सेंटीग्रेड आता है और उसका जो है वो 1083 सेंटीग्रेड है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो आपके सामने है कि इसकी जो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एलुमिनियम और कॉपर में क्या फ़र्क होता है सेम बस बार के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली जब करंट रेटिंग भी कम होती है उसकी, तो वहाँ पर जहाँ पर एक पट्टी इस्तेमाल हो रही है कॉपर की, वहाँ पर एलुमिनियम की 2 या 3 इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, ये एक थंब रूल है, अगर आप देखें तो कॉपर बस बार जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 स्क्वायर जो होता है ना उसका वो 1.6 एम्पेयर है, ठीक है। ये अगर आप कैलकुलेशन आप इसकी करें तो एलुमिनियम का वो 0.8 से हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर एस्टिमेटेड हमने कैलकुलेशन करनी हो तो 1 स्क्वायर जो है वो इस तरीके से बनेगा, यानी ये 120 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी 1200 आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो वो तकरीबन आपके पास वही 1700-1800 एम्पेयर के करीब बनते हैं अगर इस साइज़ की बस बार हो तो ये एलुमिनियम का 0.8 एम्पेयर है और कॉपर का 1.6 एम्पेयर हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन करने के लिए सर हमारे पास एम्पेयर रेटिंग होनी चाहिए उस बस बार से जितना लोड हमने पास ऑन करना है। अगर वो हमारे पास जिस स्विच गियर में हमने इस्तेमाल की है तो उस बस बार में कितना लोड ट्रैवल करेगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास करंट रेटिंग हो कि कितना करंट ट्रैवल करता है, वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। किलोवाट से भी निकाल सकते हैं, केवीए से भी निकाली जा सकती है और केवीआर से भी निकाली जा सकती है। जो भी आपके पास फार्मूला हो आप उसको करंट को निकाल सकते हैं। बस बार मैन्युफैक्चरर जो होते हैं एक स्टैंडर्ड बस बार का साइज़ बनता है, ठीक है। उसमें आगे उसकी करंट रेटिंग होती है। जो स्टैंडर्ड बस बार मैन्युफैक्चरर होते हैं आपको एक शीट प्रोवाइड करते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है 12x5, 15x5, 25, 25/5, 35। जो बड़ा साइज़ है वो आपका 120/10 आपका जो 1200 मिलीमीटर स्क्वायर में आता है। उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 2100 एम्पेयर तक है आपका 65 सेल्सियस के ऊपर। और जब आपका टेम्परेचर जो है वो 85 सेंटीग्रेड जो बस बार का टेम्परेचर जब आप उसको 2500 एम्पेयर पे चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो 85 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका एम्पेयर इंक्रीज़ करने से जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है और इन स्टैंडर्ड्स को आपने इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपके फ़र्ज़ करें अगर आपका जो लोड है वो 2000 एम्पेयर है यानी 2000 एम्पेयर आपका लोड है तो आपको एक स्ट्रिप चाहिए 120/10 की। आपको एक स्ट्रिप आपके लिए काफ़ी है। अगर आपका लोड 4000 एम्पेयर है या आपका लोड ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको 2 स्ट्रिप की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उसको लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका स्टैंडर्ड रेटिंग में इसका वेट भी दिया होता है। इसका एक जो स्ट्रिप होती है स्ट्रिप का वेट भी होता है। इसमें देखें तो ये भी आपके पास एक शीट है, इसमें स्टैंडर्ड साइज़ है आपके पास, विड्थ थिकनेस है आपके पास। अगर देखें तो 120/10 ये आपके पास ये लोड की वैल्यूज आपके पास एम स्क्वायर आते हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ बार आती है, पेंटेड है, ठीक है।
ये आपके पास बार है, ये पेंट इसके ऊपर पेंट हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट रेटिंग में ये 1 2 3 4 बार्स, और आपकी करंट रेटिंग कैपेसिटी अगर आप 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो जो करंट कैपेसिटी आपकी बनेगी वो 6000 अम्पेयर बनती है। अगर 120/10 की आप 4 बार इस्तेमाल करेंगे तो करंट कैपेसिटी आपकी 6100 अम्पेयर, अगर 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो 4600 अम्पेयर आपके पास निकलती है। तो अपने लोड के अकॉर्डिंगली हम अपने उस बस बार को चूज़ कर सकते हैं। कहीं पर 2 जो हैं बार इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर 3 बार इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर लोड रिक्वायरमेंट। इसी बस बार का एक कम्पैक्ट सोल्यूशन बस वे सिस्टम भी मार्केट में अवेलेबल है, जो इम्पोर्टेड है फुली तौर पर, हम मार्केट में मिलता है। ये बस वे सिस्टम कहलाता है, जो आपका कम्पैक्ट सोल्यूशन होता है। आजकल जो हमारी केबल्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर जो हमारी इनडोर जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में या इंडस्ट्री में, जो हमारे तमाम फ्लोर्स पे केबल ट्रैवल कर रही होती हैं, पावर सोर्स हमारा या ग्राउंड फ्लोर पे होता है या बेसमेंट में होता है या फिर रूफ टॉप के ऊपर होता है। तो वहाँ से तमाम बिल्डिंग में जो लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पावर केबल्स के थ्रू होता है। तो ये बस वे सिस्टम है जो रिप्लेसमेंट है उसकी पावर केबल्स की, तो हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर रवायती बस बार लगानी होती है आप उसकी जगह पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्पैक्ट सॉल्यूशन होती है, सील्ड आपकी ये सॉल्यूशन है, और आजकल ये इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, रेडी टू यूज़ है, जल्दी इस्तेमाल हो जाती है आपकी। इस तरीके से आप देखें तो ये मार्केट में 500 से 6300 अम्पेयर तक, 6300 अम्पेयर तक ये अवेलेबल होती है। ये बस बार डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट जॉइंट्स और इसके डिफरेंट होते हैं। इसके एल्बो भी मिलते हैं कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट एसेसरी के साथ ही ये अवेलेबल होती है। इसकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, पहले इसकी साइजिंग निकालते हैं, कितनी लेंथ चाहिए, कहाँ कहाँ पे बेंड है, कहाँ कहाँ पे जॉइंट है, कहाँ कहाँ पे इसका एल्बो आएगा। वो सारी कैलकुलेशन एक सॉफ्टवेयर पे होती है। उस सॉफ्टवेयर में हम कैलकुलेशन करने के बाद सॉफ्टवेयर पूरा डिज़ाइन निकाल के दे देता है, और जो इसकी कॉस्टिंग है वो भी आ जाती है उसके ऊपर। 6 बेनिफिट हैं इसके। आपका सुपीरियर ड्यूराबिलिटी है, वर्चुअली नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिशन का एक बेनिफिट है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एमिशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जबकि आम बस बार जो केबल्स हैं वो करती हैं। वर्क विद ऑफसेट लोड है, ऑफसेट लोड के साथ भी आपका काम करेगी, मतलब कहीं भी आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं, जबकि केबल या दूसरी बस बार में आप कनेक्शन नहीं कर सकते। इसमें ये ऑप्शन या प्रोविज़न रखी जाती है, ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं इजीली। बस डक्ट्स आर रिसाइकलेबल है, इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबल एंड लेबर सेविंग है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। ये इस तरह का डिज़ाइन होगा आपका। ये BTD लगी हुई है आपकी, जो बस टाइट डक्ट है उसमें से ये उसकी रिप्लेसमेंट है। ये आपका ये फायर प्रूफ होती है 100%, और ये एक प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है इसके अंदर। और आपकी ये पूरी इस तरह ट्रैवल करती है आपकी बिल्डिंग में, या आपकी मल्टी स्टोरी जो भी आपका बिल्डिंग है, आपका जो इंडस्ट्री है, जो एरिया है, अगर आप देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका ये फीडर सेक्शन है, आपका फ्लैट वाइज एल्बो, डिफरेंट एल्बोज और डिफरेंट कंपोनेंट इससे इस्तेमाल होते हैं। ये ट्रांसफार्मर से आगे लोड की तरफ जा रही है, और आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आपके पूरी उस बिल्डिंग में अंदर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये बस वे सिस्टम है। ये इसके डिफरेंट एसेसरी है जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जॉइंट करने के लिए, मोड़ने के लिए, ऊपर नीचे ट्रैवल करने के लिए, ये इस तरह की इसकी एसेसरी होती है जो आप साथ ऑर्डर करते हैं इसके, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन शीट है, आपको ये 800 एम्पेयर से 6300 एम्पेयर तक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाते हैं। इसको इंपोर्ट करनी पड़ती है आपकी। ये आपको एलुमिनियम में भी मिलती है, आपको कॉपर में भी मिलती है, आपको लो वोल्टेज में मिलती है और मीडियम वोल्टेज में मिलती है, ठीक है, जो अभी आपकी एप्लीकेशन हो। स्टैंडर्ड जो मीट करती है IEC का स्टैंडर्ड है 61439-1, ये स्टैंडर्ड है जो ये मीट करती है। IP65 इसकी फुली इनक्लोज वाटर प्रूफ होती है। ये इसके भी साइज़ होते हैं, इसकी शीट होती है, इसका स्टैंडर्ड होते हैं। जो बनाने वाला जो है वो इसकी प्रॉपर कैटलॉग होती है, उसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कितने एम्पेयर की हमें चाहिए, तो हम वही साइज़ को फॉलो करते हैं। लेट्स सी, अगर हमें 4000 एम्पेयर की चाहिए तो उसका साइज़ जो है वो 8x150x2 ये साइज़ मिलेगा हमें, जो 4000 एम्पेयर के लिए काफ़ी रहेगा।
तो गाइस, अगर आपको इस बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए आपको बस वे सिस्टम की या बस बार की डिज़ाइनिंग के हवाले से, या कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन पे जाके अपना कमेंट टाइप करें वहाँ पर। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में जो भरपूर आपकी जिसमें लर्निंग होगी, नॉलेज से भरी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।